वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपने बात कर रहे थे प्रत्यावर्ती परिपथों की, जिसके अंतर्गत हमने अंतिम क्लास में आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ को समझा था। उससे पहले अपने शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथों को समझ चुके हैं। इसी कड़ी में आज अपने पास एक नया विद्युत परिपथ होगा, जो कि होगा आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ। तो सबसे पहले जानेंगे आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होता है। उसके पश्चात हमने क्या ज्ञात करना है, आरसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, कलांतर ज्ञात करना है, तात्क्षणिक धारा देखनी है, फेजर आरेख, और उसके पश्चात अपने ज्यावक्रीय आरेख को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लें कि आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ होता क्या है। एक ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र संयोजित हो, दोनों श्रेणी क्रम में होने चाहिए। तो इनके कंबाइन से, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी विद्युत परिपथ बनेगा वो आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ बनेगा। यानी कि ऐसा कुछ सिस्टम है कि एक तो लगा हुआ है जी यहाँ पे प्रतिरोध, और एक लगा हुआ है संधारित्र, एक तो हो गया आर और एक हो गया सी, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा प्रदान करने वाला एक स्रोत लगा देना है। और आरोपित वोल्टता का मान बच्चों जैसा कि अपने पहले से ही जानते हैं, हमेशा V नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो ये हो गया आर सी प्रत्यावर्ती परिपथ। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करने, बहुत सारी भौतिक राशियां ज्ञात करनी होंगी, प्रतिबाधा है, कलांतर है, फेजर आरेख वगैरह है। और आप लोग ये जानते हो कि हम बेसिक में पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें प्रतिबाधा ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए हमें सदिश आरेख की जरूरत पड़ेगी। सदिश आरेख में एक त्रिभुज प्राप्त होगा, उसमें पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे तो प्रतिबाधा ज्ञात हो जाएगी। और उस त्रिभुज में यदि अपने कलांतर ज्ञात करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर tan फाई का फॉर्मूला लगा देते हो। उससे पहले हमें यह देखना होगा कि वो सदिश आरेख होगा क्या। बच्चों, आप लोगों को याद होगा तो सदिश आरेख में हमने ऐसी बात की थी कि एक निश्चित दिशा में यदि करंट ले लिया जाए आई नोट, तो इसी दिशा में बच्चों प्रतिरोध की वोल्टता होती है, यानी कि V नोट R होता है। ऊपर की ओर जब हमने बेसिक समझा था, देखा था कि ऊपर की ओर V नोट L यानी कि L की वोल्टता मिलती है, नीचे V नोट C की वोल्टता मिलती है। इस प्रकार से तो हमें यहाँ पे R और C की बात करनी है, तो नीचे आपको वोल्टता किसकी मिलेगी, V नोट C की वोल्टता मिलेगी। ओके, ऐसा सिंपल एक सिस्टम था। हमें R और C की परिणामी वोल्टता निकालनी है, तो R और C के बीच में इस प्रकार से ये आपको परिणामी वोल्टता प्रदर्शित होगी। और ये परिणामी वोल्टता का आरेख है, क्योंकि एक वोल्टता इस डायरेक्शन में है, एक वोल्टता इस डायरेक्शन में है, बच गई वोल्टता है वो इस दिशा में आ जाएगी। और यहाँ पे शिखर मान किसका बनेगा, अधिकतम शिखर मान आ जाएगा इस पॉइंट तक आते आते, ये मूल बिंदु O हो गया। लेकिन ये शिखर वोल्टता R और C दोनों के कारण है, तो ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा V नोट R C वोल्टता आ जाएगी। तो आर सी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए जो परिणामी वोल्टता का आरेख है वो ये है, ये रेखा है। परिणामी धारा का आरेख ये, यानी कि ये रेखा हो गई। परिणामी जो धारा और वोल्टता है, इनके बीच में आपको कुछ एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप फाई बोल दो, जो कि आरसी के लिए कलांतर बन जाएगा। आरसी के लिए धारा और वोल्टता के मध्य जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन जाएगा, इसका कलांतर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो कि परिणामी वोल्टता यहाँ तक V नोट आर सी मिली है, V नोट आर सी में C की भूमिका कितनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से एक अभिलंब खींच देते हो। कहाँ से, इस पॉइंट से इसके ऊपर अभिलंब खींचते हो। इस पॉइंट को आपने A नाम दे दिया, तो O से लेकर के A तक की जो भूमिका है वो V नोट C की होगी। इसी प्रकार से आप ऊपर की ओर एक अभिलंब खींच देते हो, इसको आप D नाम दे दो इस पॉइंट को, तो O से लेकर D तक की जो भी वोल्टता होगी वो V नोट R बनेगी। यानी कि यहाँ पे 3 वोल्टताएं हैं, V नोट R, V नोट C और V नोट RC। ये जो आरेख बच्चों आप देख पा रहे हो, ये कौन सा आरेख है, ये अपने पास है सदिश आरेख। एक होता है फेजर आरेख, एक होता है सदिश आरेख। तो ये अपने पास सदिश आरेख होगा, इसको आप ध्यान में रखोगे। अब आप अपनी भौतिक राशियां जो ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोले तो प्रतिरोध, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। ये प्रतिबाधा जेड आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रतिबाधा जेड कैसे ज्ञात करोगे, प्रतिबाधा का बेसिक क्या होता है, आपको सदिश आरेख में एक त्रिभुज नजर आएगा जिसका नाम आप यहाँ पे इसको नाम दे दो, क्या, इसको आप बी नाम दे दो। तो ओ बी डी ये त्रिभुज नजर आ रहा है, इसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, प्रतिबाधा निकल के आ जाएगी। तो क्या करोगे, त्रिभुज है अपने पास ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से मान कितना बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल होगा
ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी का मान कितना है बच्चों, वी नोट आर सी है, तो ये हो जाएगा वी नोट आर सी का स्क्वायर इज इक्वल, ओ डी का मान कितना है, ओ डी का मान वी नोट आर है, तो ये हो जाएगा वी नोट आर का स्क्वायर प्लस बी डी का मान कितना है, बी डी इसका मान बच्चों इसके तुल्य है, यानी कि वी नोट सी के तुल्य आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वी नोट सी का स्क्वायर। ओके, वी नोट आर को आप क्या लिख सकते हो, वी नोट सी को आप क्या लिख सकते हो, ये क्या चीज़ है, ये अधिकतम वोल्टता है, किसके लिए, जब प्रतिरोध लगा हुआ था, तो अधिकतम वोल्टता यानी कि जो वी नोट आर था, वोल्टता बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। जब प्रतिरोध लगा होता है तो अधिकतम धारा देखने ना, अधिकतम वोल्टता है यहाँ पे, तो अधिकतम धारा आई नोट हो गया। जब प्रतिरोध लगा होता है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा यानी कि प्रतिरोध को अपने आर से ही रिप्रेजेंट किया था, यानी कि प्रतिरोध यहाँ पे आर ही बना रहेगा, तो वी नोट आर को आप क्या लिखोगे, आई नोट आर लिखोगे। लेकिन वी नोट सी की अपने बात करें तो वी नोट सी को आप क्या लिखते हो, वोल्टता बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। अधिकतम वोल्टता की बात होगी तो अधिकतम धारा हो गई, लेकिन जब परिपथ में सी जुड़ा होता है, संधारित्र लगा होता है, तो उसके प्रतिरोध को बच्चों आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके प्रतिरोध को एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वी नोट सी का मान आई नोट एक्स सी होता है। वी नोट एल की जरूरत होती तो आई नोट एक्स एल बन जाता, फिलहाल हमें इन दो मान की जरूरत है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो गया वी नोट आर सी का स्क्वायर, आई नोट आर के स्थान पे आई नोट इंटू आर, ऊपर लगा हुआ है दोनों पे स्क्वायर, और वी नोट सी की अपने बात करें तो वी नोट सी को आप क्या लिखोगे, आई नोट एक्स सी, और आई नोट का स्क्वायर और एक्स सी का भी क्या आ गया, स्क्वायर। आई नोट को आप यहाँ से कॉमन ले लो स्क्वायर के साथ में, तो वी नोट आर सी का स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, आई नोट का स्क्वायर और क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आई नोट को भाग में लगा दो, तो वी नोट आर सी इसका भी स्क्वायर है, भाग में आने वाली राशि का भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर कंबाइन स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल क्या बना, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये क्या है, वोल्टता बटे धारा। वोल्टता बटे धारा बच्चों प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध कौन से परिपथ का, अलग अलग परिपथ के प्रतिरोध अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि प्रतिरोध लगा हुआ है तो सिंपल प्रतिरोध, संधारित्र लगा हुआ है तो धारितीय प्रतिघात, प्रेरकत्व लगा हुआ है तो प्रेरणिक प्रतिघात। इसी प्रकार से ये जो प्रतिरोध होगा वो आरसी परिपथ का होगा, और आरसी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा जेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे सामने क्या आ जाएगा, रूट। ये बच्चों समीकरण नंबर 1 आ गई, और ये किसका मान निकल के आ गया, जेड का मान निकल के आ गया। जेड कितना बन गया, आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी स्क्वायर। ये सिंपल हमने क्या किया, प्रतिबाधा ज्ञात कर ली। अब आप आसानी से इसी प्रकार से कलांतर ज्ञात कर सकते हो। कलांतर कैसे ज्ञात करोगे कि जो भी आपको परिपथ नजर आ रहा है, इस परिपथ में आप tan फाई का फॉर्मूला लगा दो जो अपना बेसिक था। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है, कलांतर की गणना। कलांतर यानी कि फाई क्या करोगे, ये जो त्रिभुज है ओ बी डी, इस त्रिभुज में बच्चों आप किसका सूत्र लगा दो, tan फाई का। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, tan फाई इज इक्वल आ जाएगा लाल बट्टा कक्का से होता है tan का मान लंब बटे में आधार। तो अभिलंब कौन होगा, BD होगा, आधार कौन होगा, OD होगा, तो BD बटे में OD, ये बन जाएगा BD बटे में OD। तो tan फाई बराबर क्या आएगा, BD का मान कितना है, BD का मान है बच्चों V नोट C, OD का मान कितना है V नोट R। तो ये आ जाएगा V नोट C बटे में V नोट R, और आप V नोट C को क्या लिख सकते हो, बॉक्स में दिखाई दे रहा है हमें, इसको लिख सकते हो आई नोट एक्स सी, और इसके लिख सकते हो आई नोट आर। आई नोट से आई नोट बच्चों कैंसिल हो गया, तो tan फाई बराबर क्या बना, एक्स सी बटे में आर। और कलांतर फाई की बात करें तो tan सामने चला गया इनवर्स के साथ, एक्स सी बटे में आर आ गया, और इसी के साथ ये समीकरण नंबर 2 हमें कलांतर के मान को बताएगी। यानी कि हमने इसमें प्रतिबाधा भी ज्ञात कर ली और हमने इसमें कलांतर भी ज्ञात कर लिया है। तो कलांतर कितना बना, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में आर आ गया। अब अपने क्या करना है, तात्क्षणिक धारा को देखना है, फेजर आरेख निकालना है, और उसके बाद अपने इसका सदिश आरेख बनाने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं बचे हुए तीनों पॉइंटों की। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट, तात्क्षणिक धारा की गणना। तात्क्षणिक धारा की गणना। ओके,
धारा का मान कैसे ज्ञात होगा? धारा का मान बच्चों सीधा सैद्धांतिक आरेख को देखते हुए आपको बताना है। तात्क्षणिक धारा का जो मूल रूप होता है वो ये होता है, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। आगे प्लस माइनस क्या होगा वो आपको बताना है कि धारा में प्लस आएगा या माइनस आएगा, और प्लस माइनस आएगा तो मान आएगा कितना। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आरसी परिपथ के लिए जो वोल्टता की रेखा है वो ओबी वाली है, परिणामी वोल्टता। धारा की रेखा है वो ओडी वाली है, आई नोट वाली रेखा। ठीक है, तो धारा की रेखा और वोल्टता की रेखा को पहचान कीजिए और पता लगाइए कि कौन आगे है और कौन पीछे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो धारा की रेखा है उससे हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा, पीछे की ओर चलना पड़ेगा, तो हमें वोल्टता मिलेगी। यानी कि वोल्टता है वो पीछे हो गई है, इसका मतलब धारा है वो क्या हो गई है, आगे। यानी कि वोल्टता की रेखा पे अपने खड़े हो जाएं तो आगे की ओर चलते हैं तो हमें धारा मिलती है। यानी कि धारा का मान है वो वोल्टता की तुलना में आगे चल रहा है। यानी कि कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है। मतलब ये हो गया कि धारा का कला कोण वोल्टता की तुलना में फाई कोण प्लस में है, तो कला कोण फाई प्लस में है। वोल्टता का कितना कला कोण था, ओमेगा टी था। इसमें फाई प्लस कर देंगे, किसका आ जाएगा, धारा का मान निकल के आ जाएगा। तो धारा का समीकरण बनेगा I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये अपने पास तात्क्षणिक धारा ज्ञात हो गई। सिंपल, हमें सैद्धांतिक आरेख देख के ही पता लगानी है। अब अपनी बात करते हैं फेजर आरेख की। तो फेजर आरेख कैसे बनेगा, चौथा अपने पास पॉइंट है फेजर आरेख। फेजर आरेख के लिए बच्चों आपको पता है तात्क्षणिक वोल्टता, तात्क्षणिक धारा आपको चाहिए होती है। ये रही तात्क्षणिक वोल्टता, यानी कि V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, और तात्क्षणिक धारा ये रही, कितनी है, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। इन दोनों के आधार पे आपको क्या करना होगा, फेजर आरेख बनाना होगा। तो फेजर आरेख बनाओगे कैसे, सबसे पहले आप उस रेखा को रिप्रेजेंट करो जिसका कला कोण ओमेगा टी हो। अब ओमेगा टी किसका है, वोल्टता का है। तो यहाँ पे आप इस रेखा के ऊपर यहाँ पे वोल्टता रिप्रेजेंट कर दो। मैक्सिमम मान है किसकी वोल्टता है, आरसी परिपथ की वोल्टता है। तो यहाँ पे अधिकतम मान अपने याद रखने के लिए क्या बोल देंगे, आरसी बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस रेखा से आपको एंगल बनाना है। ये एंगल कितना कला कोण है, यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी कला कोण रिप्रेजेंट कर दिया। यदि आपको फेजर आरेख नहीं बनाना आता तो स्पेशल अपना एक वीडियो बना हुआ है, फेजर आरेख कैसे बनाया जाता है उसको सिर्फ बताया गया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यदि यहाँ पे तो वोल्ट आ गई, यदि अपनी धारा को रिप्रेजेंट करें तो धारा का कला कोण कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है। यानी कि ओमेगा टी कोण तो बनाना ही है प्रारंभिक लाइन से, आगे फाई और चलना है, तो फाई और आगे प्लस में चलना है, ये आई नोट मिल जाएगा, और ये एंगल कितना बनेगा, फाई। तो धारा का कुल कला कोण कितना बन गया, ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे इस आरसी परिपथ में बच्चों जब आप सदिश आरेख को देखो तो तीन प्रकार की वोल्टताएं हैं, वी नोट सी, वी नोट आर और वी नोट आर सी। ये तीनों यहाँ पे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। वी नोट आर सी को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, बच गया वी नोट आर। अब वी नोट आर के बारे में आप क्या कहते हो, वी नोट आर उसी रेखा पे है जिस रेखा पे आई नोट है। तो जिस रेखा पे आई नोट है ना, उसी रेखा पे कौन है, वी नोट आर है। तो ये वी नोट आर आ गया, बच गया क्या, वी नोट सी। गौर से देखना जरा, वी नोट सी है वो वी नोट आर की तुलना में 90 डिग्री नीचे की ओर है, पीछे की ओर है। तो वी नोट आर की तुलना में 90 डिग्री नीचे यानी कि पीछे की ओर एक रेखा खींचिए। ये जो रेखा आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वी नोट सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस सदिश आरेख में सारी वोल्टताएं, सारी धाराएं आ चुकी है, यानी कि ये सदिश आरेख है वो आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ का बनने वाला है। अब अपने पास फाइनल टॉपिक आता है क्या, ज्यावक्रीय आरेख, और बताना ये है कि ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा। चलो बच्चों, अपने पास अंतिम और पांचवा पॉइंट आता है ज्यावक्रीय आरेख। ओके, तो ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनने वाला है। ज्यावक्रीय आरेख बनाएंगे तो भी आपको तात्क्षणिक मान चाहिए। वोल्टता का मान है वी नोट साइन ओमेगा टी, जबकि धारा का तात्क्षणिक मान है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस कितना है, फाई है। ज्यावक्रीय आरेख बना दें, हमने बहुत सी बार ज्यावक्रीय आरेख बनाया है, समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकतम मान यहाँ पे वी नोट ले लिया जाएगा, मिनिमम की ओर भी वी नोट आ जाएगा। इस प्रकार से मान लो यहाँ पे माइनस का वी नोट है, धारा का अधिकतम मान माइनस का आई नोट और प्लस की ओर प्लस का आई नोट। ठीक है जी, ओके। समय यहाँ पे आप t/4 ले लीजिए, ये पॉइंट t/2 का कर लो, 3t/4 का कर लो, t का कर लो। साइन वेव है, सिंपल। वोल्टता जो है वो साइन वेव के रूप में है,
तो सिंपल इसके ग्राफ को आप शायद याद भी हो गया होगा, आपने बहुत बार इसको यूज़ कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें साइन वेव प्राप्त होगी, इस प्रकार से ये हमें साइन वेव मिल जाएगी। ये वी का ग्राफ आ गया, अधिकतम वी नोट है और नीचे की ओर भी अधिकतम वी नोट है। अब बात आती है आई नोट, आई वाले ग्राफ की। आई नोट अगला कोण बच्चों प्लस फाई है, यहाँ पे प्लस में 0 था तो मान 0 से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे यदि ओमेगा टी प्लस 90 होता तो ये अधिकतम आई नोट से स्टार्ट होता, यदि यहाँ पे 0 होता तो ये 0 से स्टार्ट होता। अब ये फाई एक न्यून कोण है, न तो ये 0 है न ये 90 डिग्री है, तो ये 0 और 90 डिग्री दोनों के बीच का है, तो इसका ग्राफ भी दोनों के बीच से ही स्टार्ट होगा। तो 0 और आई नोट के कहीं ना कहीं बीच से इसका ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो क्या होगा, यदि आई नोट से स्टार्ट होता तो अगली बार 0 पे कहाँ जाके मिलता, t/4 पे। ये आई नोट से थोड़ा पहले स्टार्ट हो रहा है तो t/4 से थोड़ा सा पहले की ओर 0 पे आ जाएगा। ये इस प्रकार t/4 से पहले तो t/2 से पहले, 3t/4 से पहले और t से पहले क्या होता है, पहले अधिकतम फिर 0 फिर अधिकतम फिर 0 फिर अधिकतम फिर 0, ऐसा काम होता है। ये अधिकतम की ओर तो चला गया एक बार के लिए, अब ये 0 पे आ गया, अब वापस नीचे की ओर अधिकतम जाएगा, लेकिन नीचे की ओर अधिकतम t/2 से ठीक पहले जाएगा इस प्रकार से, और अधिकतम आएगा कितना, आई नोट तक। इस पॉइंट के संगत वो अधिकतम आ चुका है, अब वो वापस 0 की ओर अग्रसर होगा, लेकिन 3t/4 से ठीक पहले का मैटर चल रहा है यहाँ पे, और आगे की ओर इस प्रकार इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये अधिकतम आ जाएगा आई नोट टी से ठीक पहले, और इस प्रकार ये ग्राफ नीचे की ओर फिर लुढ़कना शुरू कर देगा। तो बच्चों इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये जो ग्राफ आ जाएगा वो ज्यावक्रीय आरेख बनता है किसके लिए, आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। तो बच्चों ये पूरा मैटर अपने पास था किसका, आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ का। आज अपने लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।